स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि दो आवेशित चालकों को अगर एक चालक तार के द्वारा जोड़ा जाएगा तो उनके बीच आवेशों का पुनः वितरण कैसे होता है और उनके बीच ऊर्जा का हानि होता है और यह ऊर्जा हानि उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है हम लोग समझते हैं और यही स्थिति हम लोगों को दो आवेशित संधारित्रों को भी एक दूसरे से जोड़ने से भी उत्पन्न होता है। तो चलिए आज हम लोग इस महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो चलिए एकदम अपना कॉपी कलम निकाल कर तैयार हो जाइए और चेहरे पर मुस्कान लाइए और ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बेटा हम साफ स्पष्ट रूप से लिखे आएंगे। केवल पढ़ो मत, ध्यान से पढ़ो, केवल समझो मत, एकदम दिमाग में उसको उतार लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में हम लोग को दो चालक दिए गए हैं। एक चालक एक है यह, एक चालक दो है, ठीक है ना। इस चालक को क्या किया कि हमने आवेश कुछ Q1 दे दिया और इस चालक की धारिता कितनी है C1 और इस चालक की धारिता कितनी है Q2 और इसको हमने V2 विभव दे दिया तो इस पर आवेश कितना है Q2। यानी प्रारंभ में हमारे पास दो चालक हैं जिनकी धारिताएं कितना है C1 और C2 और उनके पर उनको विद्युत विभव V1 और V2 देने पर हम लोग उन पर आवेश Q1 तथा Q2 आ गए हैं, ठीक है। यानी हमको गिवन क्या क्या दिया है, तो गिवन बेटा है C1 C2, इसके बाद आपको V1 V2, यानी यही आपको दिए जाएंगे। ओके, तो अब बताओ कि यह जो हमारे पास चालक है इस पर आवेश कितना हो जाएगा प्रारंभ में, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1। इस पर आवेश कितना हो जाएगा दूसरा चालक पर, Q2 बराबर V2, Q2 बराबर C2 इंटू V2। कहाँ से, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना बेटा, Q बराबर C इंटू V से। किसी चालक पर जो आवेश होता है उसकी धारिता और उसके विभव के गुणनफल के बराबर होता है। अब क्या, अब दोनों आवेशित चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देने पर दोनों के बीच आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान हो जाता है। जब तक कि दोनों का विभव समान हो जाए, समान हो जाए, ठीक है ना। अब दोनों को क्या किए कि एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो दोनों के बीच आवेशों का प्रवाह होगा। यह प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान हो जाए, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है सर, तो देखो ये चालक है, चालक क्या होते हैं, समविभवी होते हैं। तो अगर दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे तो चालक तार के भी प्रत्येक बिंदु का विभव क्या होगा, समान होगा। तो इस तरह से चालक तार और ये दोनों का विभव हम लोगों का समान हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम में क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास जो चालक तार हैं, ये हमारे पास जो चालक हैं, ये जो हमारे पास चालक है C1 और ये जो C2 धारिता वाले, अब दोनों को हमने एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। यह क्या हमारे पास है, एक चालक तार है, ठीक है। तब क्या होगा कि इनके बीच आवेशों का प्रवाह इस चालक तार को द्वारा होना शुरू होगा। कब तक होगा कि जब तक दोनों का विभव सेम ना हो जाए। इसको भी V हो जाएगा विभव, इसका विभव कितना हो जाएगा V।
तो अब बताइए, ये ना हुआ होगा कि इस पर से आवेश या तो इस पर गया होगा या इस पर से दूसरा पर से आवेश पहला पर आया होगा। तो पक्का है कि दोनों पर आवेश क्या हो गया होगा, बदल गया होगा। तो इस पर आवेश कुछ बदल के कितना हो जाएगा, कुछ Q1 डैश, इस पर बदल के कितना हो जाएगा, कुछ Q2 डैश। ओके, तो अब बताइए, अब हमारे पास यहाँ पर इस स्थिति में क्या हुआ, अंत में जब दोनों को चालकता से जोड़ दे तो दोनों ही चालक पर विभव समान होंगे। तो इस विभव को, समान विभव को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तब बताइए अंत में इस पर आवेश क्या हो गए, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। इस पर कितनी आवेश हो जाएगी, Q2 डैश बराबर C2 इंटू V। ठीक है ना बेटा, तो यह चीज़। तो चलिए फिर से फिगर को बना लीजिए आप। यदि चालक के जगह पर संधारित्र होता है तब, ठीक है ना। तो देखिए फिर उसी तरह से कुछ कैसे हो जाएगा। तब मान लेते हैं प्रारंभ में हमारे पास दो, हमारे पास संधारित्र हैं। देखो एक संधारित्र यहाँ पर है, इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C1। ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसको, इसके प्लेट्स के बीच विभव हमने कितना दे दिया, तो कुछ दोनों के प्लेट्स के बीच का विभवांतर जो कितना है, V1 है। ठीक है ना। इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस मान लेते हैं। तो बताइए इस पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1, तो इस पर कितना हो जाएगा, माइनस Q1। तथा एक दूसरा भी हम लोगों का संधारित्र है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग विभवांतर डाल लेते हैं, इसकी धारिता कितनी है, C2, और यहाँ पर भी विभवांतर डाल लेते हैं, इस पर विभवांतर कितनी है, कुछ है V2। और विभवांतर पैदा करने के लिए इसको हम लोग अलग अलग सेल से जोड़ लिए, इसको भी अलग से। तो बताइए अब इस पर आवेश कितना हो जाएगा, तो यहाँ से धन आवेश, तो इस पर हो जाएगा प्लस Q2, इस पर कितना हो जाएगा, कुछ माइनस Q1। तो अब बताइए प्रारंभ में ये जो C1 धारिता का है, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1। इस पर कितना हो जाएगा, Q2 बराबर C2 इंटू V2। ठीक है। अब यहां पर भी क्या कर लो, अब दोनों आवेशित संधारित्रों को, दोनों आवेशित संधारित्रों को एक दूसरे से समान ध्रुवता के को एक दूसरे से समान ध्रुवता के प्लेटों के साथ जोड़ते हैं, तब उनके बीच आवेशों का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनके सिरों का विभव समान नहीं हो जाता है, जब तक उनके सिरों का विभव समान हो जाए। ऐसा लिख लेते हैं, समान हो जाए। ठीक है। तो चलो अंततः यानी अंतिम में कुछ इस तरह का केस लिया गया। ये जो हमारे पास C1 धारिता का था, बताओ यह C1 धारिता का है, इस पर आवेश कुछ Q1 था, और हमने क्या किया था, यह कुछ C2 धारिता का है। इसका प्लस और इसका प्लस एक साथ जोड़ दिए, इसका माइनस माइनस जोड़ दिए,
क्लियर? तो बताइए इन लोगों का बीच का जो विभव है, विभवांतर है, वो क्या होगा? कुछ भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी। और इस पर कुछ आवेश जो है वो कुछ हो जाएगा प्लस Q1 डैश, तैयार हो जाएगा कुछ माइनस Q1 डैश। और इस पर कितने हो जाएगा? कुछ प्लस Q2 डैश, और इस पर कितने हो जाएगा? कुछ माइनस Q2 डैश। यानी दोनों का विभव क्या हो जाएगा? सेम। और इस भी को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल एकदम सेम टू सेम तुमको चालक वाला ही केस नजर आ रहा है, ठीक है ना? इसीलिए दोनों को हम एक साथ ही पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर Q1 डैश बराबर कितनी हो जाएगी? बता दीजिए। तो C1 इंटू भी। Q2 डैश बराबर कितना हो जाएगा? तो C2 इंटू भी। होगा कि नहीं होगा? चलिए उतार लीजिए। अब देखते हैं कि जो हमारा उभयनिष्ठ विभव था, उभयनिष्ठ विभव भी कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा कॉमन पोटेंशियल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि जो सिस्टम है आइसोलेटेड है, तो यहाँ पर आवेश संरक्षित होते हैं। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से, आवेश संरक्षण सिद्धांत से, तो बताइए प्रारंभिक कुल आवेश बराबर होता है अंतिम कुल आवेश। अंतिम कुल आवेश, तो प्रारंभिक कुल आवेश कितना होता था? Q1 प्लस Q2। अंतिम कुल आवेश कितना हो गया था दोनों केस में? Q1 प्लस Q2 डैश। अरे चालक का केस देखो और चाहे देखो संधारित्र का, दोनों ही स्थितियों में हम लोगों का ऐसा ही था। तब बताइए Q1 का मान कितना था? तो C1 V1। Q2 का मान कितना था? C2 V2। Q1 डैश कितना था? C1 इंटू भी। Q2 डैश कितना था? C2 इंटू भी। तो अब बताओ बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर V, इसमें से कॉमन आएगी C1 प्लस C2। तो यहाँ से V निकल जाएगा कि नहीं? कितना होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। तो इस तरह से हमारा बहुत ही एक यह खूबसूरत हम लोगों का फॉर्मूला मिला। ठीक है बेटा, यह फॉर्मूला मिला। यदि आपको क्वेश्चंस में C1 V1 C2 V2 अगर आपको ज्ञात है तो हम लोगों को उसका इस फॉर्मूला के द्वारा उभयनिष्ठ विभव आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में जब आवेशों का वितरण होता है आवेशी संधारित्रों या आवेशी चालकों के बीच, तब क्या होता है कि कुछ विद्युत ऊर्जा की हानि हो जाती है उसमें ऊर्जा के रूप में। तो उसके लिए हम लोगों का सूत्र क्या होता है? तो उसके लिए बेटा सूत्र होता है क्या कि हाफ C1 C2 बटा में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतना सूत्र होता है। लेकिन अब मन में आ रहा होगा कि सर ये सूत्र की उत्पत्ति क्या होगी, तो देखते हैं कि सूत्र हम लोगों को कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए प्रारंभिक कुल ऊर्जा यानी ई इनिशियल की बात करें तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। तो देखिए ई इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरा का वाला पर कितना हो जाएगा? हाफ C2 इंटू VT स्क्वायर। जो हमारा संधारित्र था प्रारंभ में तो एक C1 था धारिता और विभव कितना था? V1 था। हाफ C1 V1 स्क्वायर, फिर दूसरा का कितना? हाफ C2 इंटू VT स्क्वायर ऊर्जा हो जाएगी। उस तरह से अगर अंतिम कुल ऊर्जा की बात करें, अंतिम कुल ऊर्जा की बात करें तो U फाइनल बराबर कितनी हो जाएगी? तो हाफ पहला पदार्थ था C1, विभव कितना हो गया था? V स्क्वायर, दोनों का विभव सेम हो गया था, प्लस हाफ C2 और V स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो U फाइनल हो गया उसमें से V स्क्वायर कॉमन आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं कि C1 प्लस C2 बटा में 2 इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन आ गया और V का वैल्यू कितना था बताओ तो? C1 V1 प्लस C2 V2 बटा में C1 प्लस C2। तो इस V का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए अंतिम हम लोगों का ऊर्जा क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 बाई 2 इंटू V, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसमें से देखिए C1 प्लस C2 और यहाँ से कट जाएगा तो आपको U फाइनली कितना बच गया? तो U फाइनली आपको बेटा बच गया। इसका आप स्क्वायर भी कर सकते हो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB। तो C1 V1 इंटू C2 इंटू V2
अब बटा में कितना बच गया, तो 2 यहाँ पर और C1 + C2 यहाँ। क्लियर। तो ये आपके पास अंतिम ऊर्जा हो गई, ठीक है, निकाय की। और ये हमारे पास क्या है, निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ऊर्जा की हानि हुआ कि ऊर्जा की लाभ हुआ वो देखते हैं। वो देखने के लिए क्या करेंगे, तो हम यू फाइनल से यू इनिशियल को घटाएंगे। अगर प्लस आ जाएगा तो ऊर्जा का लाभ हुआ, अगर माइनस हो जाएगा तो ऊर्जा की हानि हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पॉकेट में पहले से 200 रुपया है, वह 200 का क्या हो गया 100 रुपया, तो हानि हुआ कि लाभ कैसे जानेंगे, तो हम अंतिम में से प्रारंभिक घटाए, 100 में से 200 घटाए तो माइनस आ गया, तो माइनस बता रहा है कि 100 रुपया की हानि हो गई। यहीं हमको 200 से 300 होता और 300 में से 200 घटाते तो +100 प्लस बताता कि रुपया की लाभ हो गई, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग कभी भी हानि या लाभ देखना है तो आप फाइनल में से इनिशियल को घटाइए, अंतिम में से प्रारंभ को घटाइए। अगर प्लस मिल जाएगा तो प्रॉफिट में है, लाभ हुआ, और माइनस मिल जाएगा तो उतना का हानि हो गया। तो चलिए देखते हैं घटाकर। विद्युत ऊर्जा में अंतर, तो हमने कुछ कह दिया यू फाइनल और माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनली कितनी है, तो देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 बटा में कितनी है 2C1 + C2 माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा, तो बताइए। हाफ C1 V1 स्क्वायर था तो C1 V1 स्क्वायर बटा में 2 प्लस C2 V2 स्क्वायर बटा में 2, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान आ जाता है। तो क्या कर लो कि देखिए इसमें से तो 2 तो कॉमन आ जाएगी, इसमें से 2 क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी, तो इसके 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से 2C1 + C2 है और ये 2 है, तो दोनों का यह एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितनी हो जाएगी 2C1 + C2। क्लियर। तो यह कितना हो जाएगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर माइनस, अब बताओ C1 V1 स्क्वायर है, C1 V1 स्क्वायर है, इसमें से C1 + C2, तो 2 से यहाँ पर जाएगा तो C1 + C2 से इसमें गुना हो जाएगा। फिर माइनस, फिर क्या होगा इसमें भी C2 जो V2 स्क्वायर है माइनस या प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी C1 + C2, ठीक है ना। 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा तो C1 + C2 वहाँ पर गुना होगा। अब चलिए गुना कर लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी 2C1 + C2। अब यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। अब इसमें गुना कीजिए तो माइनस C1 और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 और तो माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब देखिए कि इसमें से क्या कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर लीजिए। तो देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहाँ पर भी दिख रहा है प्लस माइनस कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ पर भी आपको कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपको बचा क्या, तो आपको क्या बचा बताइए, तो आपको सिर्फ बच गया बेटा कि 2C1 C2 V1 V2, यहाँ पर है माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर और यहाँ पर क्या है C1 C2 V2 स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है, यहाँ पर भी C1 C2 है, तो C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं C1 C2 को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा। C1 C2 को कॉमन लीजिए, ठीक है ना। ऊर्जा में अंतर कुछ डेल्टा यू कह दिए थे, डेल्टा यू बराबर, तो ऐसे C1 C2 कॉमन ले लेते हैं, C1 C2। तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ, प्लस 2 V1 V2, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस V1 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगी माइनस V2 स्क्वायर। अब बटा में कितना हो जाएगा बेटा 2C1 + C2, ठीक है ना। यहाँ पर देखो माइनस आप कॉमन लो, तो माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो आपको क्या दिखेगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 × V2। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो देखिए C1 C2 यहाँ पर है, C1 C2 तो यहाँ पर है, यहाँ पर है 2C1 + C2। तो देखो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस पर है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, तो यह V1 - V2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो देख लीजिए, तो इस तरह से
इस तरह से जो आपका डेल्टा यू है वो बराबर हो जाएगी माइनस C1 C2 बाई 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब आपको साफ दिख रहा है कि जो निगेटिव है, निगेटिव, यह जो माइनस है, माइनस चिन्ह ऊर्जा हानि को दर्शाता है। ऊर्जा कि आवेशों के पुनः वितरण से, आवेशों के पुनः वितरण से ऊर्जा हानि या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो बता दीजिए C1 C2 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आवेशों के पुनर्वितरण से किस प्रकार ऊर्जा की हानि होती है। तो आशा है कि आप बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस कंसेप्ट को आप सीखिए बेटा, और यह काफ़ी हम लोग का इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह से आप हमको अपना प्यार देते रहिए, हम आपको एक एक टॉपिक का वीडियो बना कर देंगे।